अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रविदान फ्रॉम एजुकेशन फॉर आवर लर्निंग एकेडमी। अच्छा, आज का हमारा जो मौजू है वो बेसिकली एक मॉक टेस्ट है जो हमने अनाउंस किया था फेसबुक पे और मुख्तलिफ जगह पे कि आज हम संडे वाले दिन 2 बजे मॉक टेस्ट लेंगे जूनियर साइंस टीचर की। अच्छा, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा तो उसको हम 1500 रुपीज प्राइज देंगे ताकि वो बच्चा मोटिवेट हो सके। और जो स्टूडेंट्स फ्यूचर टीचर सेकंड पोजीशन लेंगे तो उनको हम 500 रुपीज देंगे। मेक श्योर प्राइस हम सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स को देंगे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। अगर जो है आपकी मार्क्स इक्वल होती हैं फर्स्ट और सेकंड पे, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले रिजल्ट सबमिट किया होगा तो हम उनको प्राइज देंगे। अच्छा, इस एकेडमी को इस प्राइज जीतने के लिए आपके कुछ शर्तें हमारी। तो सबसे पहली शर्त ये है कि आपको हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप जो राइट आंसर है वो लिखते जाएंगे। तीसरी शर्त ये है कि बिटवीन 2 PM टू 3:30 PM इनके दरमियान जो है आप कमेंट कर सकते हैं। चौथी कम शर्त ये है कि आप जो है किसी भी कमेंट को जो है वो एडिट नहीं कर सकते। तो ये और लास्ट जो सबसे मेन कमेंट जो है ये शर्त है वो ये है कि आपको हमारा यूट्यूब चैनल एनी हाउ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और नेक्स्ट संडे पे हम एक और मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसकी प्राइस जो है वो 3000 फर्स्ट पोजीशन की होगी और जो है 1500 सेकंड पोजीशन की होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, ये जो मॉक टेस्ट होगी उसमें 20 MCQs जो है वो इंग्लिश के होंगे। जैसे STS का पैटर्न होता है, हमने ट्राई किया है कि हम जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट भी वैसे बनाए। तो 20 MCQs होंगे इंग्लिश के, जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ग्रामर होगी और आपकी इडियम्स फ्रेजल पर। देन जो है 40 MCQs जो है आपके बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और जनरल साइंस से रिलेटेड होगी। उसके बाद जो है जो 30 MCQs और 40 MCQs और होंगे उसमें आपके जो है वो मैथ होगा, सोशल स्टडीज होगा, कंप्यूटर साइंस होगा और जो है इस्लामियात होगा। तो ये जो जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को। तो आइए हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है हमारा पहला पोर्शन जो है वो इंग्लिश का है, जिसमें हमने रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक पैसेज दिया है। पैसेज क्या है? एजुकेशन व्हेन स्ट्रिप्ड ऑफ मेयर ब्रॉड लर्निंग बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल लिबरेशन। It does not merely transmit facts, rather, it cultivates the ability to question assumptions, evaluate evidence, and synthesize ideas across disciplines. A learners who memorize without understanding remain intellectual stagnant, whereas one who reflects critically can adapt to changing realities. Thus, true education refines judgment, nurtures moral responsibility, and equips individuals to contribute meaningfully to society instead of merely conforming to it. अब ये पैसेज है, इसमें जो है आपको जो है आंसर करना है। इसमें से हमने 4 से 5 MCQs लिए। तो फर्स्ट MCQs ये है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू एम्फसाइज दैट एजुकेशन का क्या मकसद होना चाहिए इस पैसेज के हिसाब से। फोकस ए ऑप्शन ए फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन एग्जामिनेशन सक्सेस। बी ऑप्शन ए प्रोमोट ऑबीडियंस एंड कंफर्मिटी। सी ऑप्शन ए डेवलप क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। डी ऑप्शन ए डिस्करेज मेमोराइजेशन इंटायरली। तो इसमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देन जो है हमारा सेकंड MCQ स्पेसेस है द फ्रेज। इसमें एक फ्रेज वर्ड यूज हुआ है, इंटेलेक्चुअल लिबरेशन मोस्टली नियर मीन्स। इसका जो है नियर बाय जो इसकी मीनिंग होगी वो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम फॉर्मल स्कूलिंग। ऑप्शन बी द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन सी रिजेक्शन ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शन डी एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा MCQs इस पैसेज है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ लर्नर हु मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो क्या होता है बेसिकली? ऑप्शन ए बिकम्स मोरली सुपीरियर। एडॉप्ट ऑप्शन बी है एडॉप्ट इजली टू चेंज। ऑप्शन सी है रिमेन्स इंटेलेक्चुअल स्टेगनेंट। ऑप्शन डी है कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू सोसाइटी। 4 MCQs है, द वर्ड सिंथेसाइज इन द पैसेज मींस। सिंथेसाइज का मतलब क्या है जो हमारे इस पैसेज में दिया गया है? Separate ideas rigidly. B. Combine ideas into a coherent whole. Option C. Reject opposing views. Option D जो है memorize.
फैक्ट्स सिस्टमेटिकली। पांचवा एमसीक्यूज ये है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द राइटर एटीट्यूड, राइटर का एटीट्यूड कौन सी स्टेटमेंट सबसे बेहतर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ऑप्शन ए है न्यूट्रल एंड इनडिफरेंट, ऑप्शन बी है क्रिटिकल येट कंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन सी है सार्कास्टिक एंड आयरॉनिक, ऑप्शन डी है इमोशनली बायस्ड। नंबर सिक्स हमारा एमसीक्यूज है द इडियम टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश इसकी मीनिंग क्या है, इडियम है। ऑप्शन ए है स्पीक वायलेंटली, ऑप्शन बी है अवॉइड द मेन पॉइंट्स, ऑप्शन सी है क्लियर ऑब्स्टेकल्स, ऑप्शन डी है एक्ट एग्रेसिवली। हमारे पास क्वेश्चन सेवन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। ये जो फ्रेजल वर्ब है टू पुट अप, इसका करेक्ट जो है मीनिंग क्या है, टू पुट अप विथ। तो ऑप्शन ए है टॉलरेट, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी हमारा एडमायर, ऑप्शन डी है सरेंडर। क्वेश्चन एट है हमारे पास चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, करेक्ट प्रिपोजिशन कौन सी आनी चाहिए इस बिलिंग के अंदर। ही हैज नो इंटरेस्ट डेज पॉलिटिक्स, इसके अंदर क्या आना चाहिए, कौन सी प्रिपोजिशन आनी चाहिए, ऑन, एट, इन और विथ, इनमें से एक कोई प्रिपोजिशन आएगी। क्वेश्चन नंबर है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये जो है नरेशन है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, ऑप्शन ए है हमारा ही सेड दैट ही कंप्लीटेड द टास्क, बी है ही सेड दैट ही हैज कंप्लीटेड द टास्क, ऑप्शन सी है ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क, ऑप्शन डी है ही सेड दैट ही विल कंप्लीट द टास्क। क्वेश्चन हमारे पास टेन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसमें अंडरलाइन जो वर्ड वर्ड है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, शी स्पोक्स वाइजली, ये बेसिकली इसमें अंडरलाइन नहीं है, ये वाइजली जो है अंडरलाइन वर्ड है। ड्यूरिंग द डिबेट, इसमें जो वाइजली है वो बेसिकली क्या है, तो आपको ऑप्शन ए है एडजेक्टिव वर्ब नाउन एंड एडवर्ब। अब हमारे पास क्वेश्चन 11 है चूज द सिनोनिमस ऑफ रिजिलियंट, रिजिलियंट का सिनोनिमस क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए फ्रेजाइल, फ्लेक्सिबल, रिजिड या पैसिव। चूज द एंटोनिमस ऑफ स्केर्स, स्केर्स का एंटोनिमस क्या होगा, अपोजिट वर्ड। अब ए है रेयर, इनसफिशिएंट, एबंडेंट, लिमिटेड। 13 हमारे पास एमसीक्यूज ये है कि चेंज इनटू पैसिवाइज, ये हमारा पास सेंटेंस है उसको हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे। तो सेंटेंस कौन सा है, एक्टिवाइज कौन सा है, दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। अब इसको हमें जो है पैसिवाइज करना है। तो द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो, द रिजल्ट इन अनाउंस्ड टुमारो, द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड टुमारो, या द रिजल्ट विल हैव अनाउंस्ड टुमारो। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें जो है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन हमारे पास 15 है फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में नीदर ऑफ द बॉयज वर पनिश, इस सेंटेंस में हमारे पास एरर कौन सी है वो हमें मालूम करनी है, या नीदर है, ऑफ है, बॉयज है या वर है। अब क्वेश्चन 16 हमारे पास ये है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। अब जो है ए एंड बी आर्टिकल्स हमें करेक्ट मालूम करना है। देश ऑनेस्ट मैन इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, अब इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन हमारे पास 17 है चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन। अब करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन हमें मालूम करना है, दिस प्रॉब्लम इज देश देन द प्रीवियस वन, मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन 18 है आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास कौन सा है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन 19 है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, हमें करेक्ट मॉडल वर्ब जो है हमें मालूम करना है कि इनमें से करेक्ट मॉडल वर्ब ब्लैंक्स में कौन सा आएगा। यू डैश ऑबे द ट्रैफिक रूल्स, अब ऑब्लिगेशन का सेंटेंस है तो उसमें मे आएगा, कुड आएगा, मस्ट आएगा या माइट आएगा, ये आपको पता है। अब हमारे पास 20 एमसीक्यूज ये है, 20वां एमसीक्यूज ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन, हमें करेक्ट पंक्चुएशन मालूम करनी है। ही आस्क्ड मी डैश वेयर आर यू गोइंग, अब इसमें जो है वो कॉलम आएंगे, कामा आएगी, सेमी कॉलम या क्वेश्चन मार्क्स, अब इसमें करेक्ट पंक्चुएशन आपको बतानी है। 21 क्वेश्चन हमारे पास है द एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज डैश,
नंबर ऑफ शेल, शील्डिंग इफेक्ट्स, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक मास। ये 21 से लेकर हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करता है। तो आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन हमारे पास 23 ये है कि द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ 825 सेंटीग्रेड इज, एक जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच होगी 25 सेंटीग्रेड पे क्या होगी। 0 होगी, 1 होगी, 7 होगी या 14 होगी। क्वेश्चन 24 हमारे पास ये है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करता। तो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन हमारे पास 25 ये है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज प्रोड्यूस एट, ऑप्शन है इन एनोड बाय ऑक्सीडेशन, एनोड बाय रिडक्शन, कैथोड बाय रिडक्शन और कैथोड बाय ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन हमारे पास 26 है, द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है वो क्या है, आप कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो इन चार ऑप्शन में से एक आंसर होगा। आप उसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 27 ये है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन 28 है हमारे, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल इज, जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में मौजूद होते हैं वो कौन से है। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा आपके। 29 एमसीक्यूज है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन एग्जांपल ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल कौन किसका है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन का है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब क्वेश्चन हमारे पास 30 है, विच गैस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, जो यूरिया फर्टिलाइजर है इसमें कौन सी गैस यूज होती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। 31 है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम डैश मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या एटॉमिक मास। 32 हमारे पास एमसीक्यूज है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होती है। तो डायपोल, डायपोल फोर्स में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होती है, वैन डेर वाल्स फोर्स में होती है या आयोनिक बॉन्ड में होती है। 33 हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोफेट्रिक ऑक्साइड, इसमें एमोफेट्रिक ऑक्साइड कौन सा है। तो ये चार ऑप्शन है उसमें से कोई ना एक आंसर होगा। 34 एमसीक्यूज हमारे पास है, द मेन ओर ऑफ एन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या होता है। हेमेटाइट होता है, बॉक्साइट होता है, गैलेना होता है या जिंक प्लेन होती है। 35 हमारे पास एमसीक्यूज है, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी कोई ये एक जो स्लोप है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो एक्सीलरेशन से होता है, स्पीड से होता है, फोर्स से होता है या मोमेंटम से होता है। 36 हमारे पास एमसीक्यूज है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है, कूलम है, एम्पियर है या ओम है। 37 हमारे पास एमसीक्यूज है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैज, एक बॉडी सर्कुलर पाथ से घूम रही है, मूव कर रही है, तो वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी होनी चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए, जीरो एक्सेलरेशन होनी चाहिए या चेंजिंग वेलोसिटी होनी चाहिए। 38 हमारे पास एमसीक्यूज है, विच हैज एक्सप्लेन द कन्वर्शन कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 39 हमारे पास एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट क्या है। ये चार आपके पास ऑप्शन मौजूद है। when lights travel from air to glass it, ऑप्शन है speeds up, bends away from normal, bends towards normal, does not bend। 41 हमारे पास एमसीक्यूज है, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, अल्टरनेटिव करंट को जब डीसी करंट पे कन्वर्ट किया जाता है तो कौन सी डिवाइस यूज होती है, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, रेक्टिफायर और गैल्वानोमीटर।
42 हमारे पास एमसीक्यूज है, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कौन सी जो है वो चीज जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होती है, आपके पास ये चार ऑप्शन है। 43 हमारे पास एमसीक्यूज है, वर्क डन इज जीरो व्हेन। वर्क डन जीरो होता है कब, जीरो होता है, ये चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। द लेंस यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस को जो करेक्ट करे वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव, सिलिंड्रिकल लेंस होता है, या बाइफोकल लेंस होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में जो एसी से अल्टरनेटिव करंट सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो आपको बताना है आपके। विच वेव डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। कौन सी वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। साउंड वेव, वाटर वेव, सिस्मिक वेव, लाइट वेव। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ये चार ऑप्शन है। 48 हमारे पास एमसीक्यूज है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को। टिश्यू, ऑर्गन, सेल, या ऑर्गन सिस्टम। 49 हमारे पास एमसीक्यूज है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज, डाइजेस्टिव सेंटर, पावरफुल पावर हाउस ऑफ सेल, या कंट्रोल सेंटर। 50 हमारे पास एमसीक्यूज है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस किस में अकर्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, या न्यूक्लियस में। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जब प्लांट वाटर वेपर लूज करते हैं, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन, एब्जॉर्प्शन। 52 हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग, कौन सा ब्लड सेल जो है हमें क्लॉटिंग में मदद करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या प्लाज्मा। 53 हमारे पास एमसीक्यूज है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एलोविलियस, एल्वियोलस, या वाइलियस। 54 हमारे पास एमसीक्यूज है, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, इंसुलिन कौन एक सा ऑर्गन जो है वो ग्लैंड जो है सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड। 55 हमारे पास एमसीक्यूज है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अब हमारे पास 56 एमसीक्यूज है, विच विटामिन डिफिशियंसी काज स्कर्वी, स्कर्वी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी, विटामिन डी। अब 57 हमारे पास एमसीक्यू से, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपके मौजूद है। 58 एमसीक्यू से, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज, जाइलम का मेन फंक्शन क्या है आपको बताना है, इसलिए ऑप्शन है मौजूद। 59 जो है, विच एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, कौन सा एंजाइम जो है स्टमक के अंदर जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये चार ऑप्शन है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं। 61 हमारे पास एमसीक्यूज मैथ का है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल जीरो आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ के इज, वैल्यू ऑफ के हमें मालूम करनी है, ये चार एमसीक्यूज हमारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 cos 60 इज 1/2, बी ऑप्शन है रेडिकल 3/2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है हमारे पास 0। अब हमारे पास 63 एमसीक्यूज है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, देन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा, 6 यूनिट होगा, या 8 यूनिट होगा। इफ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री, देन द पॉलीगॉन हैज, उस पॉलीगॉन के कितने साइड्स होंगे, तो 6, 7, 8, 9। 65 हमारे पास एमसीक्यू से, द वैल्यू ऑफ टेन 40 डिग्री ब्रैकेट 1 प्लस साइन 30 डिग्री इज, ऑप्शन आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन 66 हमारे पास मौजूद है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देन एफ -2 इज, ऑप्शन आपके पास ये चार मौजूद है। 67 हमारे पास एमसीक्यू से, द मीन ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इज,
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा? n/2, n+1/2, n-1/2, n+1। 68 हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ टू लाइन्स हैव स्लोप्स 2 एंड -1/2 रेस्पेक्टिवली, देन द लाइन्स आर, वो लाइन्स क्या होगी? पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग बट नॉट परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर। 69 हमारे पास एमसीक्यूज है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स हुज साइड्स आर इन द रेशियो 2:3 इज। अब हमें इनका साइड्स रेशियो मालूम करना है। 2:3 होगा, 4:9 होगा, 8:27 होगा, या 16:81 होगा। अब हमारे पास 70 एमसीक्यू से इफ log 1000 base 10 is evaluated then the result is 1 2 3 or 10। अ, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। विच मेमोरी रिटेन्स इस कंटेन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ? तो वो रैम होती है, कैशे होती है, रोम होती है, या रजिस्टर होता है। 72 हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिफाइन इन अल्गोरिथम? अल्गोरिथम को कौन सी चीज जो है इनमें से ऑप्शन में बेस डिफाइन करता है? अ कंप्यूटर लैंग्वेज, अ फ्लो चार्ट, अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और अ प्रोग्राम एरर। 73 है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 10 इज। अब इसका डेसिमल 10 नंबर 10 का हमें बाइनरी मालूम करना है, वो क्या होगा? 74 है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन ट्रांजिस्टर्स? कौन सी जनरेशन कंप्यूटर की ट्रांजिस्टर्स में यूज होती हुई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फोर्थ? क्वेश्चन हमारे पास 75 है इन अ फ्लो चार्ट अ डिसीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय। फ्लो चार्ट में डिसीजन किससे शो होता है? रेक्टेंगल के साथ शो होता है, ओवल के साथ शो होता है, पैरल पैरल गोरम पैरेललोग्राम के साथ शो होता है, या डायमंड के साथ शो होता है? 76 हमारे पास जो है वो विच लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू मशीन लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज के साथ क्लोज है? हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? 77 हमारे पास एमसीक्यूज है। अ कंपाइलर डाइफर्स फ्रॉम एन इंटरप्रिटेटर बिकॉज इट, ऑप्शन ए है ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन, एग्जीक्यूट्स विदाउट ट्रांसलेशंस, ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम एट वंस, या वर्क्स ओनली विथ हार्डवेयर। अब हमारे पास 78 एमसीक्यूज है। विच यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन? तो कौन सा जो यूनिट है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है? कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब 79 हमारे पास एमसीक्यूज है। द टोपोलॉजी इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस। एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हर एक नोड जो है वो सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं, बस कहते हैं, स्टार कहते हैं, या मेश कहते हैं। अब 80 हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर? अब ये जो है कुछ ऑप्शन है, इसमें हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ढूंढना है, तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेल है, फोटोशॉप है, विंडो है, ऑटो CAD है? अब यहाँ से हमारे पाकिस्तान स्टडी और सोशल स्टडी के सवाल कुछ आ रहे हैं। 81 एमसीक्यूज है। द लाहौर रेजोल्यूशन 1940 प्राइमरी डिमांडेड। लाहौर रेजोल्यूशन जो पेश हुआ था 1940 ईस्वी में, उसकी प्राइमरी जो है वो बुनियादी डिमांड क्या थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स? 82 हमारे पास एमसीक्यूज है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड। पाकिस्तान का जो 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्यों बना था? एस्टेब्लिश प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर बना था, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर बना था, मोनार्कियल सिस्टम के ऊपर बना था, या यूनिटरी सिस्टम के ऊपर बना था? विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस पाकिस्तान क्लाइमेट? कौन सा फैक्टर जो है पाकिस्तान क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है? लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, या मूनसून फेल्स? The Indus Basin irrigation system is important because it
increase rainfall, control earthquakes, support agriculture economy, reduce population growth। 85 हमारे पास एमसीक्यूज है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो पार्लियामेंट की बॉडी है, कैबिनेट की है, सुप्रीम कोर्ट की, या इलेक्शन की है? द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर्स पावर से तो कौन सा प्रिंसिपल है जो पावर इंश्योर करता है? सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर, डिक्टेटरशिप, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी एंड बैलेंस, मिलिट्री कंट्रोल। 87 हमारे पास एमसीक्यू से द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमंग द फॉलोइंग इज? कौन सा मेजर एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का? पेट्रोलियम, आयरन और, टेक्सटाइल, या कोल? 88 है हमारे पास अर्बनाइजेशन रिफर्स टू डिक्लाइन ऑफ cities, migration from cities to villages, growth of cities and populations, urban population, decrease in population density। अब which amendment restored the parliamentary character of the constitution? Amendment 13, 18 या 21st? Economic development differs from economic growth because it includes increase in GDP only, population growth, improvement in living standards, or industrial production। 91 MCQ है which attributes of Allah emphasize that He is free from all defects and weakness? Ar-Rahman, As-Samad, Al-Qudus, Al-Adl। 92 MCQ है the command established prayers in the Quran primarily indicates optional worship, moral advice, compulsory obligation, collective duty only। 93 MCQs है which source of Islam consists of practical explanation of the Quran by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? ऑप्शन ए है इजमा, या सुन्ना, या फिक्र। 94 एमसीक्यूज है द माइग्रेशन, या जिसको हम हिजरा कहते हैं, ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम मक्का टू मदीना सिग्निफाइज a geographical expansion, political dominance, sacrifice for faith and strategy, or military conquest। 95 MCQ से which of the following base reflects the Islamic concept of taqwa? कौन सी जो है वो आइडिया जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो तकवा को बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है या रिफ्लेक्ट करता है? फियर ऑफ पनिशमेंट ओनली, रिचुअल वर्शिप विदाउट इंटेंशन, कंटिन्यूअस गॉड कंसाइसनेस इन एक्शंस, consciousness in action, complete withdrawal from society। 96 MCQs in Ikhlaqiyat, justice, Adl primarily demands equality in all situations, punishment without mercy, giving everyone exactly the same, giving everyone their due right। 97 है which acts best demonstrate ikhlas, sincerity in Islam? Worship performed publicly for motivation, charity given to gain reputation, obedience done solely for Allah prayer, God deeds done under pressure। 98 है the prohibition of backbiting, gab- Ghibah in Islam mainly aims to protect freedoms of speech, strengthen social harmony, limit communication, encourage criticism। 99 है which of the following is considered as a collective obligations? 5 daily prayers, fasting in Ramzan, funeral prayers, उसके अलावा beliefs in angels। लास्ट क्वेश्चन जो है इन इस्लाम ethics, patience, Sabr is best described as silent suffering without efforts, tolerance of injustice only, self-control with preserve upon truth, avoidance of hardship। तो ये 100 MCQs थे। आप काइंडली इसके जो है वो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। कल जो है मैं जो हमारा फेसबुक ग्रुप है या व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके ऊपर जो है रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, और जो स्टूडेंट्स पोजीशन हासिल करेंगे उनको पेमेंट उनसे अकाउंट नंबर लेके उनको पेमेंट भेज दी जाएगी, और उसका स्क्रीनशॉट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।